मेरा नाम जीनत है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। आज मेरी शादी का दिन था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरी खलेरी बहन का नाम रुखसार है। रुखसार देखने में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है और आज के दिन वो तैयार होकर वे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरे बाद अब रुखसार की शादी होने वाली थी, इसलिए सबकी नज़रें उस पर ही थी। मेरी शादी मेरे मामा के बेटे से हो रही थी। बस उसी दिन मेरी दूसरी खाला ने रुखसार को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया कि वह अपने बेटे हुसैन की शादी रुखसार से ही करेगी। उस दिन रुखसार बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी के बाद खाला ने अपने बेटे हुसैन से रुखसार की शादी करने की बात कही तो हुसैन ने भी खुश होकर अपनी अम्मी के फैसले पर हाँ कर दी। रुखसार बेइंतहा खूबसूरत थी। मेरी शादी के बाद हमारी दावत सबसे पहले खाला ने ही की और अपनी बात हमारे सामने रखी। हमारी दूसरी खाला ने कहा कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो अपने रुखसार को अपनी बहू बनाने का सोचा, वरना यतीम लड़कियों को कब अच्छे रिश्ते मिलते हैं। उन दिनों हमारी खाला ज़्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन हमारी दूसरी खाला से सही थी, क्योंकि रुखसार वालिद के वफ़ात को 7 साल से ज़्यादा हो चुका था और उसके बाद ही मेरी अम्मी उन्हें हमारे घर ले आई थी और तब से आज तक हम सब मिलजुल कर रहते थे। रुखसार के अब्बू एक सरकारी दफ्तर में मुंशी थे। उस समय उनकी तनख्वाह भी कम थी। रुखसार के अब्बू एक ईमानदार मुंशी थे और मेहनत और ईमानदारी के चलते उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। कुछ वक्त के बाद हमारे अब्बू का भी इंतकाल हो गया। हमने और उन्होंने मुश्किलों का समय देखा। हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन रुखसार की अम्मी ने हार नहीं मानी और लोगों के कपड़े सिलाई करके हमें पाला। जब खाला ने रुखसार का रिश्ता मांगा तो उनकी अम्मी बहुत खुश हो गईं। उसकी अम्मी को कोई ऐतराज़ नहीं था। जब रुखसार की मंगनी खाला के बेटे हुसैन से हो गई तो उसकी अम्मी की भी फिक्र कम हो गई। अब उसकी अम्मी मुतमईन हो गई, क्योंकि अब एक बहन रह गई थी और वह बहुत छोटी थी, छठी में। हुसैन का मुस्तकबिल रोशन था। उसका इंजीनियर का आखिरी साल था। उसकी अम्मी से कहा गया, जैसे ही हमारा बेटा सालाना इम्तिहान देगा हम शादी की तारीख रख देंगे। इसी तरह दिन गुजरते गए। हुसैन के सालाना इम्तिहान हो गए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ दिन और चाहिए, जल्द ही मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जैसे ही नौकरी मिलेगी शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। रुखसार को भी अपने मंगेतर से मोहब्बत हो गई थी। उसकी अम्मी भी चुपके चुपके थोड़ा बहुत दहेज इकट्ठा करने में लगी पड़ी थी। उन्हीं दिनों हुसैन को मुल्क से बाहर जाने का चांस मिल गया और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और रुखसार को उसकी जुदाई के अंदेशे डराते थे। रुखसार ने ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी थी कि लड़का दूसरे मुल्क जाएगा तो वो वहीं का होकर रह जाएगा, किसी और से शादी कर लेगा और मंगेतर इंतज़ार की आग में जलती रह जाएगी। अम्मी ने खाला से बात की तो वो बोली कि ये मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है। एक बार मेरे बेटे के जाने दे, बस 1 साल की ही बात है। 1 साल बाद आएगा, तब तक हम भी अच्छी तरह शादी की तैयारी कर लेंगे। हम कोई गैर नहीं कि आपको हम पर भरोसा नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो बहन, 1 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाता है। मैं जुबान देकर फिरने वाली औरत नहीं हूँ। उनकी तसल्लियों पर रुखसार की अम्मी ने एतमाद कर लिया। हुसैन दूसरे मुल्क चला गया और मेरी बहन उसके अंदेशों से लड़ने के लिए अकेली रह गई। हुसैन ने सऊदी अरब जाते ही अपने दूसरे भाई को भी बुलवा लिया। उसका एक कंपनी में 3 साल का एग्रीमेंट हो गया था। दोनों भाई खूब कमा रहे थे और तकरीबन सारी कमाई घर ही बेच रहे थे। उस कमाई से उनके घरेलू हालात बहुत अच्छे होते चले गए। दौलत से इंसान की आजमाइश होती है। उनके तो मिजाज ही 7वें आसमान पर पहुंच गए। अब जब भी खाला रुखसार के घर आती तो इस किस्म की बातें जरूर करती कि फलाने ने अपनी बेटी को गाड़ी बंगला दिया है, लड़की भी डॉक्टर है। लोग सच में समझकर रिश्ता करते हैं। कभी कहती दुल्हन वालों की तरफ से सास नंदों को भी जेवर दिए जाते हैं। और एक शादी में गई तो मैं देखकर हैरान रह गई कि लड़की वालों ने सास को 10 तोले का हार दिया और नंद को 2-2 तोले के कड़े दिए। तमाम रिश्तेदारों को कीमती जोड़े दिए। लोग बड़ी धूमधाम से अपनी लड़कियां विदा करते हैं। उनकी अम्मी बहुत बात सुनती तो दिल थाम लेती, सोचती इनको क्या होता जा रहा है।
क्या दौलत आने से लोगों के मिजाज इतना बदल जाता है। तरह तरह की बात सुनकर भी अम्मी खामोश रहती, कभी कोई पलट कर जवाब नहीं देती, बस कहती थी देखती हूँ आखिर कब बिल्ली थैले से बाहर आती है। आखिर उसकी अम्मी को इन बातों का मकसद समझ ही आ गया, क्योंकि खाला ने एक अमीर घराने की लड़की देख रखी थी और अब किसी बहाने से ये रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी। वो जब भी आती तो हर बार की तरह नई नई बातें सुना जाती ताकि रुखसार की अम्मी का किसी तरह बुरा हो जाए। तब खाला आती तो मेरा दिल सन्नाटे में हो जाता कि ना जाने अब क्या कहने आए। बड़ी खाला बेचारी उनकी खूब खातिर तवाजो करती, भाग कर जाती, किसी अच्छे होटल से उनके लिए खाना लाती, साथ में आइसक्रीम लाजमी लाती, क्योंकि खाला को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। इज्जत में रुखसार के घर वाले कोई कसर ना उठाए रखते थे, लेकिन होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। आखिरकार 1 साल गुजर गया और हुसैन घर वापस आ गया। खाला ने उसका दिल हम लोगों से फिरने के लिए अपनी तरफ से झूठी बातें सुना दी और कहा जब से तुम बाहर गए हो वो लोग अजीब अजीब शर्तें कर रहे हैं, लगता है रुखसार का रिश्ता हमसे भी ऊंचे खानदान में करना चाहते हैं, लालच में आ गए हैं या फिर रिश्ता नहीं देना चाह रहे। तब हुसैन ने कहा कि मैं खुद जाकर खाला से बात करता हूँ। हुसैन के तेवर देखकर खाला सहम गई, कहा ये बड़ों का मामला है, तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद संभाल लूँगी, तुम मामला और ख़राब कर दोगे, हम हल्के पड़ जाएंगे। वो अगर शर्त की बात कर रही हैं तो हम भी कुछ शर्त लगा देंगे, वो खुद ही रास्ते पर आ जाएंगी। इतने अरसे मंगनी रही है, अब रिश्ता तोड़ना कोई मजाक तो नहीं है। अगर बेटी का रिश्ता कहीं और जगह करना था तो पहले ही दिन इनकार कर देते। हुसैन को ये सुनकर बुरा लगा। उसने माँ से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो तो यहाँ इसी वास्ते आया था कि अपने वादे का पालन कर सके। वो अपनी मंगेतर को नहीं भूला था। उन्हीं दिनों मकान मालिक ने अम्मी को मकान खाली करने को कहा, क्योंकि हमारा मकान किराए का था। अम्मी ने वो मकान खाली करा और दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गई। पुराने मोहल्ले में सब औरतें खाला से ही कपड़े सिलाती थी। यहाँ आकर हमारी हालात और भी ख़राब हो गई। यहाँ किसी से भी वाकिफियत नहीं थी। रुखसार के अब्बू ने अपनी ज़िंदगी में 2 प्लाट किस्तों पर ख़रीद रखे थे, जिनकी किस्त उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अदा कर दी थी। उनकी अम्मी का ख्याल था एक प्लाट बेचकर दूसरा प्लाट बनवा लेंगी। छोटे भाई का आखिरी तालीमी साल था। उसकी अम्मी को इंतज़ार था कि जल्द ये नौकरी पर लगे तो एक प्लाट बेचकर दूसरा बनवाएं। खाला ने पक्का इरादा कर लिया था कि अपने बेटे की शादी कहीं और जगह करेगी, मगर बेटा रिश्ता तोड़ने के लिए राजी नहीं था। मगर खाला दिल में इरादा कर चुकी थी, कुछ भी हो जाए ये रिश्ता मैं तोड़ कर रहूँगी, मैं भी देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। खाला ने दिल ही दिल में नए मंसूबे बनाना शुरू कर दिए थे। बेटे के कहने पर खाला शादी की तारीख लेने आ गई। साथ में यह भी सुना गई कि अब सोसाइटी में हमारा खास मकान है, देखो लड़की को खाली हाथ नहीं भेजना वरना लोग बातें बनाएंगे, और सास नंदू को भी कुछ जेवर देना होगा वरना हमारे मेहमान हंसेंगे कि किन लोगों में रिश्ता कर दिया है। रुखसार की अम्मी ने उनकी बातों को तहम्मुल से सुना। उन्होंने पाई जोड़कर मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम और शादी का खर्चा इकट्ठा किया था। उसकी अम्मी ने हमसे मशवरा किया कि रुखसार के भाई ने कहा आप फिक्र मत करें और एक प्लाट बेच दे और खाला की अहमियत के मुताबिक रुखसार की शादी करें ताकि उनकी जगहसाई नहीं हो। जब मैं कमाने लगूंगा तो घर बनवाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँगा। ये सब बेटी की खुशी और ज़िंदगी का मामला था। हुसैन बहुत अच्छा लड़का था और उसका मुस्तकबिल भी अच्छा था। उसकी अम्मी ने भाई को प्लाट बेचने को कहा। भाई ने जैसे तैसे करके प्लाट बेच दिया। रुखसार की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। रुखसार की अम्मी ने खाला और उनकी बेटियों के लिए हल्के फुल्के कंगन भी बनवा दिए। उनका ख्याल था ये सब करके वे बेटी के लिए अनमोल खुशियाँ खरीद लेंगी, और उधर रुखसार उनकी अम्मी के फालतू खर्च पर सुलग रही थी। और हुसैन के फरिश्ते को भी ये खबर नहीं थी कि उसकी अम्मी क्या गुल खिलाती फिर रही है। रुखसार उबटन लगाने से पहले ही जर्द पड़ गई थी। ढोलक की थाप से उसका दिल ऐसे धड़कता था जैसे उसे तोपों की आवाज़ सुनाई देती हो। हम सब समझ रहे थे हुसैन को सारी हकीकत मालूम है। इसकी माँ ऐसे तसूद दे रही थी जैसे वही अपनी माँ को नए नए हिदायत देकर हमारे घर भेज रहा हो।
रुखसार को भी रह रह कर अब उस पर गुस्सा आ रहा था कि क्या हम गरीबों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, क्या अपने भी ऐसा सलूक करते हैं अपनों के साथ। उधर खाला उसकी शादी नाकाम कर बनाने के लिए एक नया मंसूबा बना चुकी थी जो उन्हें शादी के वाले दिन ही अंजाम देना था। मेहंदी वाले दिन खाला बड़ी धूमधाम से अपने मेहमानों के साथ आ गई। मेहंदी की रस्म से उन्होंने कब खामोशी से रुखसार की अम्मी का हाथ पकड़ा और कागज़ देकर कहा, बहन इसे पढ़ लो, फिर मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। उसकी अम्मी ने कागज़ खोल पर पढ़ा। ये कुछ चीज़ों की लिस्ट थी, फर्नीचर, गाड़ी और एक प्लाट का मुतलवा था। ये पढ़कर उसकी अम्मी के हाथ कांपने लगे, मुंह खुला रह गया। उसकी अम्मी अब उन्हें कहने लगी, मैं इस वक्त तुम्हारा ये भारी मुतालबा कैसे पूरा कर सकती हूँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। अगर ये सब दरकार था तो पहले ही बता दिया होता। तुम हमारी हालत तो अच्छी तरह वाकिफ़ हो। अब तो कार्ड भी सब जगह चले गए हैं। आज मेहंदी का दिन है, इस वक्त ऐसा मुतालबा ना करें जो मैं पूरा ना कर सकूं। क्यों तुम अपनी और हमारी इज्जत से खेल रही हो। वो कहने लगी, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी इज्जत में कमी आएगी। देखो बहन, मुझे मालूम है तेरे शौहर ने अपनी ज़िंदगी में 2 प्लाट खरीदे थे, वो किस दिन के लिए रखे हैं। यही वक्त है अपनी इज्जत बनाने और शानो शौकत दिखाने का। अरे भाई, उनको बेच दो और अपनी बेटी की इज्जत बचाओ। अम्मी ने उनसे कहा, एक बेच दिया था तभी शादी का खर्च हुआ है, दूसरा कैसे बेच दूं। इतनी जल्दी कैसे बिकेगा, कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम कीमत लगा लो, मैं खरीद लेती हूँ, नहीं तो कार बाद में दे देना। फ़िलहाल प्लाट और फर्नीचर से काम चला लेंगे। जो चीज़ें दुल्हन लाएगी वही इस्तेमाल करेगी। हमारे पास सब कुछ है। ये तो आप लोगों की इज्जत बनाने वाला मामला है। उसकी अम्मी इससे ज़्यादा ना सुन सकी। वो पलंग पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। खाला को रोता देखकर ने अम्मी के पास गई। जब हाल मालूम हुआ तो मैंने खाला से कहा, आपने बहुत कम वक्त में हमें इम्तिहान में डाला है। बहरहाल आप बैठिए, मैं अपने शौहर से बात करती हूँ। रुखसार एक तरफ मायूं बैठी थी, उनकी सहेलियाँ पास थीं। मैंने उनको ज़रा देर के लिए अपने कमरे में से बाहर भेज दिया। रुखसार को बताया कि खाला प्लाट हथियाना चाहती है। वो कहती है बेटी के दहेज में काम की कोई चीज़ नहीं है, कम से कम बेटी को प्लाट ही दे दो। तुम क्या चाहती हो। रुखसार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, जाने उनके बदन में उस वक्त कहाँ से खून आ गया था। आखिर उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, आखिर तुमने प्लाट बेचा है तो बेटी को हर चीज़ देकर इज्जत से विदा करो। अब तुम्हारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। अजीब बात कि अपनी बेवा बहन के साथ एक बहन ऐसा कर सकती है। यह सुनकर रुखसार ने दुपट्टा सर से उतार फेंका, बोली, मैं करती हूँ खाला से बात। नीयत खराब थी तो इस मुकाम तक क्यों पहुंचाया। अब बारातियों के सामने हमें बेइज्जत करना चाहती है। रुखसार के खतरनाक तेवर देखकर मैंने कहा, तमाशा नहीं बनाओ, जरा सब्र से काम लो, जरा मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। आखिर मजबूर होकर मैंने दूसरे कमरे में जाकर हुसैन को फ़ोन करा। उसने बोला, वो कागज़ लेकर मेरे पास आ जाइए, मुझे इस मामले से अम्मी ने बेखबर रखा है। मैंने अपने शौहर से कहा, 1 मिनट में मुझे दूल्हे के घर जाना है। गाड़ी गली में खड़ी थी। आधे घंटे में हम हुसैन के सामने बैठे थे। उसने कागज़ पर नज़र डाली और कलम और कागज़ निकाला और मेरे शौहर से कहा, मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाइए। खाला जान आपको भारी फर्नीचर, बर्तनों के सेट, फ्रिज, यहाँ तक कि कार तक दहेज में मिल जाएगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मेरे डिफेंस के लिए आपको भी मेरे लिए 1 करोड़ का बंगला खरीदना होगा, जहाँ मैं अपने भारी दहेज को सजाऊंगी। उस घर में सिर्फ मैं और हुसैन रहेंगे। अगर आपको मेरी फरमाइश मंजूर है तो ठीक है, वरना हमें भी आपका मुतालबा मंजूर नहीं है। फ़र्क रुखसार। हुसैन ने कहा, ये खत आप अम्मी को दे दीजिए, आगे मैं संभालूंगा। ये तहरीर रुखसार की तरफ से खाला को पहुंची तो वो चकरा गई, भागती हुई अपनी बेटे के पास गई और देखो उन लोगों की शराफत।
इतनी गुर्बत के बावजूद हम उनकी लड़की ले रहे हैं, ऊपर से उनके ऐसे नखरे, इतनी बड़ी शर्त लगा दी। हुसैन आपे से बाहर होते माँ को थामा। वो बोला, आपने भी तो एक लिस्ट खाला जान को दी है। उन्होंने तो इनकार नहीं किया। अभी बाजी और भाई आए थे, वो कह रहे थे जो बेटा लिस्ट तुमने भिजवाई है हम उसको पूरा करने में लगे पड़े हैं, फिक्र मत करो। तो अम्मी, जब वो गरीब होकर वो अपनी इज्जत रख रहे हैं तो हम तो साहिबे ऐसियत होकर उनका कहा क्यों ना माने। हम अपनी ये कोठी रुखसार के नाम कर देते हैं। हरगिज नहीं बेटा, क्या हमें दर बदर करने का इरादा है? ठीक है, ना हम उनसे कुछ लेते हैं और ना उन्हें कुछ देते हैं। सादगी से शादी हो जाने दीजिए। मुझे शुरू से ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अभी जाकर इसे ख़त्म करने का ऐलान करती हूँ। जब घर से आई बारात लौट जाएगी तब देखती हूँ कैसे करती है रुखसार की शादी। हमारी क्या जगहसाई होगी जो उनकी होगी। रुखसती में 2 दिन बाकी हैं अम्मी जान, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। हुसैन के अब्बू ने भी अपने बेटे का साथ दिया। बेटे ने बाप से सारी सुराते हाल से आगाह कर दिया था। बेगम ये ठीक कह रहा है, दुनिया वालों का नहीं, कम से कम अपनी बेवा बहन का ही ख्याल करो। बेगम क्या हो गया है तुम्हें? आखिरकार बेटे के सामने खाला को हार माननी ही पड़ी। निकाह तमाम मुद्दों के दरमियान हुआ। हुसैन ने निकाह नामे पर यह भी लिखवा दिया, अगर खुदा न खास्ता लड़के को तलाक देनी पड़ गई तो 50 तोले सोना और एक कोठी रुखसार के नाम करेगा। अगर इस घर में लड़की को कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा, दुल्हन के इस हालत के जिम्मेदार होंगे। इस शर्त का इल्म खाला को बाद में हुआ। वो खूब चिल्लाई तो बेटे ने कहा, अक्सर दहेज ना लाने पर ससुराल वाले बहू के साथ इंतकामी कार्रवाई के वकाया सुनने को मिलते हैं, इसलिए मैंने रुखसार की सिक्योरिटी की खातिर लिखवा दिया है। ये खाला की सख्त तहीन थी, मगर अब सबब का घूंट पीना ही था। रुखसार को भी हमने समझा दिया कि हुसैन बेकसूर है, उसकी नीयत में कोई बेईमानी ना थी। खालू की भी सोच सही थी, लिहाजा तुम्हें अब ससुराल में जाकर सबके साथ इज्जत व अखलाक के साथ पेश आना है। खाला कुछ भी कहे तो दरगुजर करना। हुसैन ने भी उसे पहले दिन से समझाया कि बड़ों की इज्जत करना लाजिम है। तुम्हारी फरमा बरदारी नेकी बनकर तुम्हारे नसीब संवारेगा। सच कहा था। हुसैन ने चंद दिन खाला का मुंह फूला रहा, बाद में एहसास हो गया कि वो गलती थी। रुखसार को सीने से लगा लिया, अब एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाती थी। कहती थी कितनी नादान थी मैं जो इतनी अच्छी लड़की को ठुकरा रही थी। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। खालू ने भी हुसैन से कहा, शाबाश बेटे, तुम तालीम याफ्ता हो, इसलिए इंसानियत के पासदार हो। मुझे तुम्हारे जैसे बेटे का बाप होने का फ़ख्र है। ये एक तालीम याफ्ता नौजवान की फिरासत थी जिसने रुखसार मोहब्बत करने वाली खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी में दुखों की बजाय खुशियां भर दी। वरना हमारी दूसरी खाला ने तो हम कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाद में खाला ने अपने किए की रुखसार की अम्मी से भी माफ़ी मांग ली और उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया था। आज हम एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।